यीशु के नाम में जय मसीह की आर्मी जीसस फैमिली में आप सबका स्वागत है। एक और बार फिर से मैं परमेश्वर का दास आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से आने में कितना समय लग सकता है। और इस बात को नजर रखते हुए मैंने कुछ बातों को फरमाने की कोशिश करूंगा और बताना चाहूंगा कि आज जो खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं, इस खुशखबरी में किसी लोगों का कहना है कि मेरे वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया है और बताया है कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से कभी नहीं आ सकता है। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहते हैं जो उनको पापा जी करके बुलाते हैं। और एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कमेंट किया कि बोला कि तुम्हारे पापा जेल से कभी नहीं आएंगे, वो जेल में ही रहेगा। मैं उन सभी को सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं कि वो व्यक्ति मुझे नहीं पता है कैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंधभक्त है, वो विश्वास ना करने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों के ऊपर दोष लगाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। मैं आज कुछ बातें फरमाना चाहता हूँ। जितने लोग प्रॉफिट जी को अपना आत्मिक पिता मानते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, आज उन्हीं लोगों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मेरा खास इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि हम सब लोग मसीह में आपस में जुड़े रहे। हमें एक दूसरे के लिए प्रेम से कार्य करना है। हालेलुया। एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं और लोग कुछ चीजें सही कर रहे हैं, कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आज उन सब बातों को क्लियर करना चाहते हैं। पूरी तरह से आप सब लोग वीडियो को फुल देखिए, फुल वॉच कीजिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे नहीं मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को आप शेयर कीजिए हर व्यक्ति के पास, ताकि ये नोटिफिकेशन आपके साथ बना और हर के पास पहुंचने पाए। हालेलुया। तो मैं आपको यही फरमाना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को एक संदेश दे रहे हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर दोष न लगाया जाए। आज जो प्रॉफिट बजेंद्र के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो उनके लिए अपना परिवार, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं, लेकिन आज जितना लोग उनके ऊपर गलत बातों का बौछार करते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहते हैं, एक स्पेशल संदेश देना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें दोष नहीं लगाना है। दोष लगाने से हमारे ऊपर बहुत श्राप आ जाता है। दोष लगाने के द्वारा हमारे पीढ़ी से पीढ़ी हमारे ऊपर श्राप आता रहता है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, यदि आज हम किसी के डर या खौफ में आकर अगर हम किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, तो हमें दोष लगाने से पहले सोचना पड़ेगा, हमें जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए दूसरे वचन कहता है, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। आज जितना लोग प्रॉफिट बजेंद्र के ऊपर दोष लगा रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहते हैं, जिस प्रकार तुम दोष लगा रहे हो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। इस कहने का मतलब यह है कि जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो आप बोलोगे वही आपके लिए होगा, जो आप करेंगे वही आपके लिए करेगा, जो आप बोलोगे अपने मुंह से वही आपके लिए परमेश्वर करेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अगर हम बुराइयों में जुड़े रहे तो हमारा कोई परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, एक दूसरे के लिए खड़े रहने की आवश्यकता है, कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का दास जल्द आने वाले हैं। और आज हम सब एक मन होकर
प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहिए, ना कि हम किसी के ऊपर दोष लगाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीषित किया है। ना जाने बहुत लोग बड़ी बड़ी दूर से सभाओं में प्रार्थनाओं में आते थे। क्या परमेश्वर का दास झूठा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता। अगर परमेश्वर का दास झूठे होते तो कोई उनके पास नहीं आते। लेकिन मेरे प्रियो लोगों, आप दोष लगाने से पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें, क्या प्रभु मैंने इस योग्य हूँ? लेकिन प्रभु ने आपको चुना है, तो आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप बुराई करें, एक दूसरे के लिए लड़ाई का कार्य करें। हमें यीशु मसीह के काम को देखते हुए कि प्रभु ने इतना कार्य किया और हमें यहाँ तक लेके आया, और हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने दास को जल्द लेकर आएंगे। हालेलुया। जितना लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं वह यीशु की संतान है। और तीसरे वचन कहता है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा नहीं सोचता। आज मसीह के खिलाफ कार्य करने वाले विरोधी लोगों के लिए एक संदेश है कि तू अपने आंख का लट्टा नहीं देखता। दूसरों को सिखाना चाहते हैं। अपने आप की आंखों में देखिए, जो आंख में मिट्टी भरी हुई है, इस गंधक को अगर हम नहीं निकाले तो हम दूसरों को क्या निकाल रहे हैं? अगर आप अपने आंख में लट्टा फंसा हुआ है, आप दूसरों के बारे में बोल रहा है, क्या परमेश्वर आपसे बोले हैं क्या? अगर आप अपनी आंख से लट्टा नहीं निकाल सकते तो आप दूसरों के बारे में क्यों बोल रहा? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग उसकी बात को सुन के, उसकी आवाज को सुनने। सो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको कहना चाहते हैं, अपनी आंख के तनके को देखिए, अपने हृदय को देखिए, अपने मन को जांचिए, अपने मन को तैयार कीजिए। क्या मैं सही कर रहा हूँ? किसी के बुराई कर रहा हूँ? हमें बुराई नहीं करना है। हमें मन से विश्वास करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आंख को नहीं देखता, वो दूसरे के बारे में सोचता है, खुद के जीवन में वो स्वभाव है और कहता है कि मैं सही हूँ। लेकिन यीशु चाहते हैं कि हमें अपनी आंख को तैयार करना है, अपनी आंख को धोना है, अपने लट्टे को साफ करना है, तब दूसरे के लिए हमें तैयार होना है। आज जितना लोग मसीह विरोधी हैं, पास्टर बजेंद्र के, उन सभी के लिए एक संदेश है कि हमें अपनी आंख के लट्टे को निकालना है, अपने आंख के लट्टे को साफ करना है। अगर हम अपने आंख में इस गंधक फंसा है, अगर इसको साफ ना करें तो हम काले हो जाएंगे, हमारा मुंह काला हो जाएगा। हालेलुया। इसी के उदाहरण को देखेंगे। यूहन्ना 8:7 में लिखा है, जब उससे पूछ रहे थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुमने निष्ठ पाप है, वही पहले उससे पत्थर मारे। हालेलुया। यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक स्त्री के ऊपर परमेश्वर बहुत सारे लोग पथराव कर रहे हैं और वो व्यभिचार में पकड़ी गई और वहां पर लाया जाया गया और वहां पर बताया गया कि जिसने निष्ठ पाप किया है वही इससे पहले पत्थर मारे। आज मैं उन लोगों को कहना चाहते हैं, आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम में एक संदेश देना चाहते हैं। यदि आपने एक निष्ठ पाप किया है तो आप तभी परमेश्वर के दास के ऊपर बुराई करें, तभी आप परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी के ऊपर बुराई करें। अगर आपने निष्ठ पाप किया है, अगर आपके अंदर कोई निष्ठ पाप है, तभी आप बातों को छेड़िए, अन्यथा आप नहीं छेड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का दास जीवित वचन को लेकर आता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो सारे लोगों ने अपने मन में देखा, सारे लोगों ने अपने मन को जांचा। जितना लोग वहां पर खड़ा हुआ था तो कोई भी नहीं मारा, वो सारे चुपचाप चले गए, क्योंकि उनके अंदर पाप करने का स्वभाव था। यदि आज मेरे प्रियो
हमारे जीवन में भी किसी को ठोकर का कारण बनने से पहले अगर हमारे अंदर वो स्वभाव है तो हमें समझना चाहिए ये परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। हमें जांचना, हमें परखना बहुत आवश्यक है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरना है तो सिर्फ आसमान के खुदा से डरना, जो यीशु ने हमारे मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया और हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति बहुत ऐसी कंडीशन में है, लेकिन जो कंडीशन आप है देख रहे हैं वो कंडीशन सेम नहीं रहेगी, वो परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। आपको सिर्फ विश्वास में, धीरज के साथ, सामर्थ के साथ, अनुग्रह के साथ हमेशा बढ़ना है। एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है, प्रेम करना है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7:7 में लिखा है, और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन का कहने का मतलब है कि यदि हम परमेश्वर के प्रेम से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर की बातों से कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देते हैं। परमेश्वर हमारी योजनाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर हमारे कार्य को पूरा करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सीखने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर निष्ठ पाप हुआ था। यदि आज हम भी अपने जीवन में निष्ठ पाप हैं तो हम परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अन्यथा अगर हमने ऐसा कार्य नहीं किया है तो हम परमेश्वर के दास को छेड़ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि वहां पर भी वो स्त्री पाप में पकड़ी गई, लेकिन वो जितने लोग आए थे, यीशु ने कहा जा तू पाप न करना, मैं तुझे माफ करता हूँ। हमें माफ करना है। हालेलुया। इसी के उदाहरण को देखेंगे। गलातियों 6:1 में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो जो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसा ही संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस गलाती को कलीसिया के इस बात को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो उसे नम्रता के साथ मेल में रखो। हालेलुया। आज हमें मेरे प्रियो यहाँ पर पौलुस गलाती की कलीसिया को इस पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आज हम जो पाप में पकड़े गए हैं, आज वो लोग पाप में पकड़े जाए, अगर परमेश्वर के दास को अगर कुछ चीज में रुकावट हुआ है, कुछ चीज में कोई उतार चढ़ा हुआ है, हम जो आत्मिक है, नम्रता के साथ हम सबको एक दूसरे के लिए प्रेम की आवश्यकता है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के वचन का अधिकारी से उस भय के लिए, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रेम में, धीरज में, शांति में, आनंद में बने रहना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हमने जो वचन सीखा है कि जितने लोगों ने प्रभु दास के विरोध में विरोधी किया है, उन सबको परमेश्वर में ब्लेस करता हूँ। उन्हें प्रेम करने वाला आत्मा, धीरज करने वाला आत्मा, नम्र होने वाला आत्मा, स्वभाव करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस होने पाए, इनके जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय मसीह की।